हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। हमें वैल्यू निकालनी है साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। तो मैं सबसे पहले किस किस की वैल्यू चाहिए इसके अंदर, साइन 60 कोस 30 साइन 30 और कोस 60 की। वैसे तो इसका एक्चुअल में एक फॉर्मूला होता है, आप अगली क्लास में पढ़ेंगे 11th में। साइन ए कोस बी प्लस साइन बी कोस ए का साइन ए प्लस बी। लेकिन अभी हमें टेबल से वैल्यू से निकालते हैं। तो टेबल जो हमने पिछली क्लास में बनानी सीखी थी, इससे बताइए देख के साइन 30 और कोस 30 और साइन 60 और कोस 60 की वैल्यू क्या है, 1/2 और √3 और √3 और 1/2। तो इन चारों की चारों वैल्यू को हम पहले लिख लेते हैं। आप जब भी ये क्वेश्चन करें तो पहले ये पूरी की पूरी टेबल बना लें। हाँ, साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2 जो हम अभी देख के आए हैं। कोस 30 की वैल्यू क्या है, सेम यही √3/2। साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2 और कोस 60 की वैल्यू क्या है, 1/2। हाँ, तो अब इसको रख देते हैं, साइन 60 √3/2 इंटू कोस 30 √3/2 प्लस साइन 30 1/2 इंटू कोस 60 1/2। √3 इंटू √3 का वैल्यू क्या हुआ, 3/4 प्लस 1/4। 4 कॉमन आ गया, 3 + 1 = 4 और डिवाइडेड बाई 4 = 1। इसका आंसर बहुत ही आसान है, 1। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें किस किस का वैल्यू चाहिए, tan 45 कोस 30 और साइन 60 का। वैसे तो फ्रेंड्स, अगर आपको पिछला वीडियो याद हो तो टेबल बनाने का सबसे आसान तरीका बताया है, और आपको अगर वैल्यू याद हो जाए तो और ही अच्छी बात है। अगर वैल्यू याद नहीं होती है तो टेबल बनाने का सबसे आसान तरीका बताया है उसमें। तो आप यहाँ से उन तीनों की वैल्यू देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन करने से पहले ये टेबल ज़रूर बना ले। जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे इतनी बार टेबल आपको अच्छे से याद होगी। तो यहाँ से तीनों की वैल्यू देख ली, tan 45 = 1, cos 30 √3/2 और साइन 60 की वैल्यू, और साइन 60 की वैल्यू क्या आएगी, √3/2, सेम वैल्यू है। साइन 60 और कोस 30 इन दोनों की वैल्यू सेम आती है। हाँ, इसके बाद में tan 45 2 × 1 प्लस कोस 30 की वैल्यू √3/2 उसकी होल स्क्वायर, क्योंकि हमें यहाँ पे कोस स्क्वायर 30 दिया है, स्क्वायर माइनस साइन 60 की स्क्वायर क्या होगी, √3/2 की स्क्वायर। हाँ, तो अभी √3/2 की स्क्वायर और माइनस √3/2 की स्क्वायर ये सेम ही है, दोनों आपस में कट हो जाएंगे। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 2 × 1 की स्क्वायर। 1 की स्क्वायर हमेशा 1 ही होती है, तो 2 × 1 = 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 2 × 1 = 2। चलिए, तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें cos 45 डिवाइडेड बाई sec 30 प्लस कोसेक 30 दिया हुआ है। कुछ स्टूडेंट जो कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं सेक और कोसेक में, तो वो इसको कोस और साइन थीटा में कन्वर्ट करके भी आंसर कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास टेबल है और हमें टेबल बनाने का सबसे आसान तरीका पता है, तो सेम टू सेम जो दे रखा है सेक और कोसेक, उसी की वैल्यू लिख लेते हैं। हाँ, तो cos 45 sec 30 और कोसेक 30 इन तीनों की वैल्यू हम सबसे पहले टेबल में देखेंगे। टेबल आप ये क्वेश्चन करने से पहले हमेशा ज़रूर से ज़रूर बना लें। हाँ, cos 45 की वैल्यू क्या है, √2/2 और sec 30 2/√3 और कोसेक 30 की वैल्यू 2। तो अभी हम यहाँ लिख लेते हैं और ये तीनों की तीनों वैल्यू हम इक्वेशन में पुट कर देंगे। cos 45 की वैल्यू 2/√2, इसे कई जगह 1/√2 भी लिखा हुआ मिलता है, ये 2/√2 है, तो ये दोनों सेम है, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। sec 30 की वैल्यू 2/√3 और कोसेक 30 की वैल्यू 2 है। अब इसको हम इक्वेशन में पुट करते हैं। सबसे पहले √2/2 डिवाइडेड बाई cos 30 2/√3 प्लस कोसेक 30 यानी 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला है ना, ये एक अलग से सोल्व कर लेते हैं और ऊपर वाले को अलग से। ऊपर वाला तो सोल्व ही है, 2/√2 भाई। अब यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, √3, क्योंकि 2 के नीचे कुछ है ही नहीं,
तो उसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो क्या आएगा 2 + 2 √ 3। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर उल्टा हो गया, अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे, सोल्व करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 2/√2 मल्टीप्लाई बाई, उल्टा होगा √3 ऊपर चला जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 + 2 √3। √2 × √3 इक्वल टू क्या आएगा, √6 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 2 + 2 √3। इस 2 + 2 √3 में से हम 2 को बाहर कॉमन ले लेंगे, 2 × 2 ब्रैकेट, तो यहाँ पे 2 √3 में 2 को कॉमन आ गया तो क्या बचा, √3 प्लस यहाँ से 2 बाहर चला गया 1, तो आंसर क्या है, √6 डिवाइडेड बाई 4 √3 + 1। तो स्टूडेंट्स ये आंसर बिल्कुल सही है, यहाँ पे जो आंसर है ये बिल्कुल राइट है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर या जितने भी नंबर का आए, यहाँ तक किया हुआ आंसर भी बिल्कुल सही है, लेकिन किताब के लास्ट में थोड़ा सा अलग दे रखा है आंसर, वो भी हम बताते हैं किस तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऐसे टीचर मिल जाते हैं जो बोलते हैं कि हमें तो वही आंसर दिखाओ जो किताब के लास्ट में लिखा हुआ है, तो वो आंसर निकाल देंगे, लेकिन वो वही आंसर निकालना ज़रूरी नहीं है, ये बिल्कुल सही आंसर है। उसमें क्या होता है कि थोड़ा लिखने का तरीके की वजह से, जो अगर बट्टा में संख्या ज़्यादा होना नीचे, तो उसको अच्छे से लिखने के लिए क्या करते हैं, इसी संख्या के सेम टू सेम से माइनस के निशान से ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे √6/4 √3 + 1, तो √3 + 1 है यहाँ पे, तो √3 - 1 से ऊपर और नीचे गुना कर मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इतना सा ही है। इससे क्या हो जाएगा, इससे आपको एक फॉर्मूला याद होगा, a + b a - b, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। बस ये फॉर्मूला लगा देंगे तो ये लिखने में थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा जाएगा, अच्छा दिखेगा, बस इतनी सी बात है। बाकी इधर वाला जो आंसर लिखा हुआ है ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, तो इसका कोई और वैल्यू नहीं है कि हाँ हमारा आंसर गलत आया है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इस हिसाब से हम करेंगे तो क्या आएगा, √16 - √6 सॉरी √18 - √6 डिवाइडेड बाई 4 या √3² - 1²। अब √18 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या आपको √ से संख्या बाहर निकालनी आती है, क्या करेंगे 18, अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे क्या आया 9, अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे क्या आया 3, फिर से 3 से डिवाइड करेंगे 1, लास्ट क्या डिजिट आती है वहां तक हम इसको डिवाइड करेंगे। अब इनके पेयर बनाएंगे, अगर किसी का पेयर बन रहा है तो वो डिजिट √ से बाहर आ जाती है, 2 × 3 × 3, तो 3 का पेयर बन गया तो 3 तो आ जाएगा बाहर, और 2 का पेयर बना नहीं है तो 2 क्या आएगा √ में, तो √18 को क्या लिख सकते हैं हम 3 √2, तो इसको हम लिख देंगे 3 √2 और -√6 है ही, और डिवाइडेड बाई क्या आएगा 4 इंटू में √3 की स्क्वायर क्या होगी 3 - 1, और 3 में से 1 गया 2, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आएगा 8, 3 √2 - √6 डिवाइडेड बाई 8। ये आंसर हमें हमारी आंसर बुक में आंसर की में लास्ट में दिया हुआ है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है ऐसे लिखना। जो पहले हमने निकाला था √6 डिवाइडेड बाई 4 √3 + 1, ये आंसर भी सेम ही है, दोनों का मतलब एक ही है और आंसर सही है। कितने भी नंबर का क्वेश्चन क्यों ना हो, नंबर आपको उतने के उतने ही मिलेंगे। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर, नंबर 4। और अभी तक आपको टेबल याद हो ही गई होगी, बहुत ही आसान है। sin30 1/2, tan45 1 माइनस कोसेक 60, ये कितना होता है कोसेक 60 2/√3। अभी आप पूरी टेबल याद कर लीजिए और लिख लीजिए। हाँ, sec30 की वैल्यू क्या होगी 2/√3, और cos 60 1/2, और cot 45 1। हाँ, अब इन दोनों को सोल्व करते हैं, ऊपर वाले को अलग सोल्व कर लेते हैं और नीचे वाले को अलग सोल्व कर लेते हैं। लगभग सेम ही आएगा, ये आपको देखने से भी लग ही रहा है सेम ही है। 1/2 + 1 - 2/√3, एक जगह प्लस का है और एक जगह माइनस है। हाँ, तो सबसे पहले क्या है ये 2/√3 कॉमन आ गया, और कॉमन लेने के बाद 1 से मल्टीप्लाई किया √3 प्लस 2/√3 माइनस 2 × 2 4,
एक नॉर्मल कैलकुलेशन तो आप सभी को आनी ही चाहिए। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है नॉर्मल कैलकुलेशन में तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम और भी आसान और इजी वे में बताने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो ऊपर वाला ये √3 हम कॉमन ले लेंगे बाहर, 1 + 2 - 4 डिवाइडेड बाई 2 √3, ये आ गया है। तो 1 + 2 = 3, 3 √3 - 4 बाई 2 बाई √3, ये ऊपर वाला जो हमने सोल्व किया उसका है। सेम टू सेम हम नीचे वाला सोल्व करेंगे। इनको आप जब एग्जाम में लिखो तो एक साथ ही सोल्व करना, अलग अलग मत करना, लेकिन प्रैक्टिस के लिए अलग अलग सोल्व किए हुए ज़्यादा बेटर रहते हैं, क्योंकि उससे ना मिक्स नहीं होता। हमने ऊपर वाला सोल्व किया यह है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, इसको सामने लिख के और नीचे वर्क दिखा सकते हो वहीं पे, आंसर में ना वहीं पे नीचे वर्क दिखा सकते हो और यहाँ पे इसके बराबर में लिख सकते हो। ये भी बहुत ही अच्छा तरीका रहता है। हाँ, अब नीचे वाला सोल्व करते हैं। इसमें क्या आएगा कॉमन, 2 √3, √3 डिवाइड किया तो क्या आया, 2 × 2 = 4 प्लस क्या आएगा, √3 प्लस 2 √3। हाँ बिल्कुल। अब फिर से हम √3 कॉमन ले लेंगे ऊपर, क्योंकि दोनों में √3 है, तो क्या आ जाएगा, √3 कॉमन आया, 2 + 1 + 4 डिवाइडेड बाई 2 √3, 2 + 1 क्या हो गया, 3 हो गया, 3 √3 + 4 बाई 2 √3। देख लीजिए सेम ही ऊपर वाले से, सिर्फ एक निशान का फर्क है, प्लस माइनस का। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 3 √3 + 4 बाई 2 √3, तो 2 √3 से 2 √3 कट जाएगा, क्योंकि डिवाइड तभी होगा ना, उल्टा होगा, मल्टीप्लाई होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम और इजी कोशिश करेंगे आपको समझाने की। तो इसका आंसर क्या आ गया, 3 √3 - 4 डिवाइडेड बाई 3 √3 + 4। ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर आप बुक वाले से मैच करना चाहते हो तो वही तरीका है, जो नीचे प्लस का निशान है वहाँ पे माइनस लिख के ऊपर और नीचे दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन ये आंसर भी बिल्कुल सही है, कोई मतलब नहीं है, वो मतलब दिखने में भी सही है कि वही वाला आंसर निकाला जाए। लेकिन अगर आप √3 - 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे दोनों साइड से, तो आंसर वही आ जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 4। इसको निकालते हैं बहुत ही जल्दी। 5 × cos 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 इसका स्क्वायर, प्लस 4 sec 30 का वैल्यू क्या होता है, sec 30 2/√3 इसका स्क्वायर, माइनस tan 45 1 होता है, -1। अब ध्यान से देखिए, नीचे वाली जो वैल्यू ना sin स्क्वायर 30 + cos स्क्वायर 30, इसका हमें कुछ निकालना ही नहीं पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको खुद को वैसे ही समझ आ जाएगा क्या लिखा हुआ है। ये हम सभी ने फॉर्मूला याद किया होगा, sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1। जी हाँ, बिल्कुल वही है ये। आप इस फॉर्मूले को साइड में लिख के यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, इसका वैल्यू रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू अपने आप से 1 आ गया। जी हाँ, और 1 को डिवाइड करेंगे तो सेम ही आंसर रहता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 5 × 1/2 स्क्वायर 1/4 प्लस 4 × 4/3 -1, कॉमन क्या रहेगा, 12। हाँ, अब इसको सिर्फ कैलकुलेशन ही करनी, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। 5/4 प्लस 16/3 -1, कॉमन ले लो, 12। 12 में 4 और डिवाइड किया तो 3, और 3 × 5 15 प्लस 64 -12 67/12। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके बता सकते हैं, हम और इजी आंसर करने की ट्राई करेंगे।